नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। अप्रैल के लिए कुछ अपेक्षाकृत नरम कंज्यूमर इन्फ्लेशन रीडिंग्स के बाद कमजोर डॉलर से लाभ के बावजूद बिटकॉइन की कीमत शुक्रवार को सीमाबद्ध रही। हालांकि क्रिप्टो के प्रति भावना कम होने के कारण टोकन आराम से सीमाबद्ध रहा। गति खोने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $66,700 तक पहुंच गई थी और पिछले 24 घंटों में 1.43% की गिरावट के साथ $65,200 के आसपास रुकी हुई थी। ईथर ने समान समय सीमा में 2.7% की गिरावट के साथ $2,940 पे के आसपास ट्रेड किया। इस हफ्ते की शुरुआत में $60,000 तक गिरने के बाद बुधवार को बिटकॉइन में तेजी आई। रिबाउंड को बड़े पैमाने पर डॉलर में गिरावट से बढ़ावा मिला, जो कि अप्रैल के लिए कुछ नरम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रीडिंग्स के बाद एक महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। सीपीआई उम्मीद से धीमी गति से बढ़ी, जबकि कोर सीपीआई उम्मीद के मुताबिक कम हुई। उम्मीद से कमजोर रिटेल सेल्स डेटा के साथ रीडिंग ने कुछ उम्मीदों को बढ़ावा दिया है कि आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी और फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में कटौती शुरू करने के लिए अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी सेंट्रल बैंक की वार्षिक 2% लक्ष्य सीमा से काफी ऊपर बनी हुई है। हाल के हफ्ते में फेड के कई अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि बैंक को दरों में कटौती शुरू करने के लिए और अधिक आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। इस धारणा ने बिटकॉइन में किसी भी बड़े लाभ को सीमित कर दिया, जिससे कि टोकन ट्रेडिंग पिछले 2 महीनों में स्थापित $60,000 से $70,000 ट्रेडिंग रेंज के भीतर आराम से बनी रही। बढ़ी हुई जोखिम की भूख, जो कि वॉल स्ट्रीट के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने में परिलक्षित हुई, क्रिप्टो में भी प्रभावित नहीं हुई। नियामक बाधाओं की संभावना क्रिप्टो मार्केट्स के लिए खराब संकेत है। खासकर हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि एसईसी इस क्षेत्र के खिलाफ अधिक नियामक कार्रवाई कर रहा है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.36 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.14% कम है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $78.21 बिलियन है, जो कि कुल 18.13% की कमी है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $7.2 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 9.21% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $73.02 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 93.37% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.57% है, जो दिन भर में 0.05% की वृद्धि है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर्स बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वॉल स्ट्रीट निवेशकों की बढ़ती मांग के जवाब में स्पॉट बीटीसी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार है। सीएमई स्पॉट बीटीसी ट्रेडिंग के लिए एक रेगुलेटेड मार्केट प्लेस स्थापित करने के लिए क्रिप्टो ट्रेडर्स के साथ चर्चा कर रहा है, जो कि ईबीएस के माध्यम से संचालित होने की उम्मीद है। एक स्विस करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो क्रिप्टो एसेट ट्रेड पर अपने सख्त नियमों के लिए जाना जाता है। सीएमई पर स्पॉट बीटीसी ट्रेडिंग की शुरुआत ट्रेडर्स को बेसिस ट्रेडों में संलग्न होने में सक्षम बनाएगी। एक ऐसी रणनीति जिसका उद्देश्य फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स और अंडरलाइंग स्पॉट बीटीसी के बीच छोटी कीमत विसंगतियों से लाभ कमाना है। ये विकास यूएसएसईसी द्वारा जनवरी में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी देने के बाद आया है, जो कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट में डिजिटल एसेट की बढ़ती स्वीकृति और एकीकरण का संकेत देता है। 31 मार्च तक 937 प्रोफेशनल फर्म्स ने यूएस स्पॉट ईटीएफ में निवेश किया, जबकि उनकी पहली तिमाही के दौरान केवल 95 प्रोफेशनल फर्म्स ने गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया। स्पॉट बिटकॉइन ट्रेडिंग में सीएमई का प्रवेश बायनांस के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा पेश कर सकता है, जो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो वर्तमान में दुनिया भर में नियामक जांच का सामना कर रहा है। 600 से अधिक प्रोफेशनल निवेश फर्म्स ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ अपनी 13F फाइलिंग में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में महत्वपूर्ण निवेश की सूचना दी। 9 मई को फाइलिंग डेटा के अनुसार पेशेवर निवेश फर्म्स के पास $3.5 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन ईटीएफ हैं। मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, यूबीएस, बीएनपी पैराबास, रॉयल बैंक और कनाडा और मिलेनियम मैनेजमेंट और शॉनफील्ड स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स जैसे हेज फंड टॉप निवेशकों में से थे। मिलेनियम $1.9 बिलियन के निवेश के साथ सबसे बड़े बीटीसी ईटीएफ निवेशक हैं। अन्य टॉप निवेशकों में ब्लैक रॉक का iShares बिटकॉइन ट्रस्ट, फिडेलिटी का वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड, ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, स्टार्क 21 शेयर्स बिटकॉइन ईटीएफ और बिटवाइज बिटकॉइन ईटीएफ शामिल हैं। शॉनफोल्ड स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स प्रबंधन के तहत
$13 बिलियन की एसेट वाला एक हेज फंड दूसरा सबसे बड़ा स्पॉट BTC ETF निवेशक था, जिसने ब्लैक रॉक के ETF में $248 मिलियन और फिडेलिटी के फंड में $231.8 मिलियन का निवेश किया, कुल $479 मिलियन। अन्य टॉप निवेशकों में बाओपे फंड मैनेजमेंट, पाइन रिज एडवाइजर्स, मॉर्गन स्टैनली, एरिस्टिया कैपिटल और ग्राहम कैपिटल मैनेजमेंट शामिल हैं। इनफ्लोज में हालिया गिरावट के बावजूद सैकड़ों वित्तीय संस्थानों ने स्पॉट BTC ETF में अरबों डॉलर के निवेश का खुलासा किया। बाइनेंस के ब्लैक रॉक सुरक्षा शोधकर्ताओं ने BNB स्मार्ट चेन और इथेरियम नेटवर्क पर पॉइजन्ड क्रिप्टो एड्रेसेस का पता लगाने के लिए एक एल्गोरिदम विकसित किया है। एड्रेस पॉइजनिंग एक स्कैमिंग तरीका है जहां धमकी देने वाले कलाकार पीड़ित के पते से मिलते जुलते पते से छोटी मात्रा में क्रिप्टो भेजते हैं, जिससे कि लेन देन के लिए नकली पते का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को गुमराह किया जाता है। यह हमला उपयोगकर्ता की लापरवाही का शिकार है, क्योंकि वे पते में सूक्ष्म अंतर को नजरअंदाज कर सकते हैं। एड्रेस पॉइजनिंग की एक हालिया घटना के कारण $71 मिलियन मूल्य के रैप्ड बिटकॉइन का नुकसान हुआ, जिससे कि इस तरह के तरीकों से होने वाले नुकसान की व्यापकता और पैमाने के बारे में चिंता बढ़ गई। बाइनेंस का एल्गोरिदम संदिग्ध हस्तांतरण का पता लगाकर उन्हें संभावित पीड़ित पते के साथ जोड़कर और दुर्भावपूर्ण लेन देन को टाइम स्टैम्प करके नकली पते की पहचान करता है। व्यापक क्रिप्टो इंडस्ट्री को इन घोटालों से बचाने के लिए नकली पते को बाइनेंस की सुरक्षा भागीदार वेब3 सुरक्षा फर्म हैशटेड के डेटाबेस में पंजीकृत किया गया है। एड्रेस पॉइजनिंग घोटालों का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि व्यापारी केवल वॉलेट के 42 अल्फान्यूमेरिक वर्णों के पहले और अंतिम अंकों को स्थापित करते हैं और अधिकांश प्रोटोकॉल केवल इन अंकों को प्रदर्शित करते हैं। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार पिछले 24 घंटों में XRP क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम 30% बढ़कर $1.27 बिलियन तक पहुंचा। ये उछाल XRP की कीमत में 3.7% की वृद्धि के साथ मेल खाता है, जो कि $0.5196 पर पहुंचा। हालांकि कीमत में वर्तमान में 0.6% का मामूली सुधार हो रहा है। कीमतों में उतार चढ़ाव पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अस्थिरता में व्यापक उछाल का हिस्सा है। जापान में एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनचेक ने अपने प्लेटफॉर्म से 100 मिलियन XRP टोकन का रहस्यमय हस्तांतरण देखा है, जिसकी कीमत लगभग $51.6 मिलियन है। निकासी को R99Q नामक पते पर निर्देशित किया गया है, जो फरवरी से सक्रिय है। फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी द्वारा विनियमित और जापान ब्लॉकचेन एसोसिएशन द्वारा ऑडिट किया गया कॉइनचेक अपनी पर्याप्त तरलता, $100 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, जो कि इसे एशियाई क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। ये स्थानांतरण एक्सचेंज के आंतरिक संचालन और बाजार की गतिशीलता पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने देश भर में क्रिप्टो व्यापार की निगरानी के लिए कई नियामकों की सिफारिश की है। इसके विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक ने 2017 से क्रिप्टो करेंसी पर कड़ी पकड़ बना ली है। इस निर्णय ने भारतीय क्रिप्टो बाजार सहभागियों के बीच आकर्षण बढ़ा दिया है, क्योंकि RBI की 2017 से क्रिप्टो पर मजबूत पकड़ हो गई, जिससे बैंकों और अन्य विनियमित संस्थानों को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के व्यापार की सुविधा देने से रोक दिया गया है। कॉइनस्विच के सह संस्थापक आशीष सिंघल ने निर्णय के बारे में आशावाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक सक्षम नियामक वातावरण ने अन्य क्षेत्रों में अधिक उपभोक्ता अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। क्रिप्टो पर भारत की कड़ी पकड़ 2013 में शुरू हुई और 2017 में रुक गई। हालिया घटनाक्रम भारतीय क्रिप्टो बाजार सहभागियों के लिए आशा की एक हल्की किरण लेकर आए हैं। नए उपयोगकर्ताओं द्वारा इसके DeFi और NFT ऑफर का उपयोग करने के कारण मई में आर्बिट्रम एड्रेसेस अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। नेटवर्क अब इथेरियम के लिए टॉप लेयर 2 समाधानों में से एक है, जो कि L1 और L2 एड्रेसेस के बीच मैसेजेस और गतिविधियों के लिए तेज और स्पष्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करता है। आर्बिट्रम की वृद्धि का श्रेय डेवलपर्स द्वारा अपनी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप के आधार के रूप में इसका उपयोग करने को दिया जाता है। मार्च के अंत से गैस फीस अनुकूलित में गिरावट आई है, जबकि लेन देन की संख्या में विस्तार हुआ है। आर्बिट्रम पहले से ही अग्रणी मल्टी चेन ऐप्स पेश करता है, जिसमें यूनिस्वैप, सुशीस्वैप, OKX, DEX, ट्रेडजो और आवे शामिल हैं। Web3 गेमिंग भी एक सक्रिय अवधि का अनुभव कर रहा है। नए प्रतिस्पर्धी अनुभवों के लिए आर्बिट्रम की तकनीक को चुन रहा है। आर्बिट्रम DAO अन्य L1 या L2 नेटवर्क से जुड़ने के अवसरों के साथ आर्बिट चेन के रूप में और अधिक परियोजनाओं को जोड़ने के लिए मतदान कर रहा है।
बिटकॉइन डीफाई आर्बिट्रम तक फैल रहा है। प्लेटफॉर्म बिटकॉइन को डीफाई में एकीकृत करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। शिबा स्वैप शिबा इनू समुदाय के लिए एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अब शिबेरियम ब्लॉकचेन पर लाइव है, जो उपभोक्ताओं को नए लिक्विडिटी पूल पेश करने और मल्टी चेन संचालन को बढ़ाने की अनुमति देता है। ये कदम शिबा नेशन के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन दर्शाता है, क्योंकि ये शिबेरियम और इथेरियम पर मल्टी चेन संचालन में सोफिस्टिकेशन लाता है। शिबेरियम एकीकरण सुनिश्चित करता है कि शिबा स्वैप उपयोगकर्ता प्रोटोकॉल की स्केलेबिलिटी खूबियों से अवगत हैं, जिससे कि संभावित रूप से शिब की कमी और मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे शिबा इनू इकोसिस्टम की ताकत और वृद्धि में बढ़ोतरी होगी। उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और डीफाई नेटवर्क में अस्थिरता को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म के नए इंटरफेस को अपग्रेड किया गया है। भविष्य के प्लेटफॉर्म अपग्रेड में व्यक्तिगत जानकारी पृष्ठों और धन लेन देन के लिए उन्नत इंटरफेस, लिक्विडिटी एफिशिएंसी के लिए एडजस्टेबल प्राइस रेंजेस और सिंप्लीफाइड पोर्टफोलियो प्रबंधन शामिल हैं। स्टेला अपने नेटवर्क को प्रोटोकॉल 21 के साथ अपग्रेड के लिए तैयार है, जो कि नेटवर्क दक्षता बढ़ाने और शुल्क कम करने के लिए नई सुविधाएं और सुधार पेश करता है। अपग्रेड जो अब टेस्टनेट पर लाइव है, स्टेला के कोर एडवांसमेंट प्रपोजल्स का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्टेला नेटवर्क को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और लागत प्रभावी बनाए रखना है। प्रोटोकॉल 20 के पिछले अपग्रेड ने प्रोटोकॉल 21 के आगामी अपग्रेड के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम की है। 20 फरवरी 2024 को वैलिडेटर्स ने प्रोटोकॉल 20 में अपग्रेड करने के लिए मतदान किया, जिसने सोरोबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्टेला के सार्वजनिक नेटवर्क में ला दिया। तब से दुनिया भर के डेवलपर्स ने स्टेला मेननेट पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सफलतापूर्वक तैनात किया है, जिससे प्रोटोकॉल 21 के आगामी अपग्रेड के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम हुई है। प्रोटोकॉल 21 अब टेस्टनेट पर लाइव होने के साथ फोकस मेननेट पर इसकी तैनाती की तैयारी पर केंद्रित हो गया है, जिससे कि इसके लिए सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक समन्वय और परीक्षण की आवश्यकता होती है। टेस्टनेट अपग्रेड के बाद की प्रमुख तारीखों में स्टेलर कोर, होराइजन आरपीसी की स्थिर रिलीज के साथ 30वें टेस्टनेट रीसेट के लिए 11 जून और मेननेट को प्रोटोकॉल 21 में अपग्रेड करने के लिए वोट के लिए 18 जून शामिल है। फ्री टू प्ले एमएमओ कॉम्बैट गेम मेटल कोर ने सभी वेब3 गेम्स, डिजिटल संपत्तियों और यूजर अकाउंट्स को एक ही आसानी से सुलभ स्थान पर कंसोलिडेट करने के लिए एक यूनिवर्सल गेमिंग इकोसिस्टम पोर्टल के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी गेमिंग टोकन उपयोगिता के खिलाड़ी संचालित इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम के निर्माण के लिए मेटल कोर के मिशन का हिस्सा है। ब्लॉकचेन संचालित पीवीपी शूटर के पीछे गेम डेवलपमेंट कंपनी स्टूडियो 369 ने इस साल मार्च में मेटल कोर के लिए लगभग $19 मिलियन जुटाए, जिसमें कि विभिन्न निवेशकों से $5 मिलियन जुटाए गए। निधि का उपयोग निरंतर विकास और आगामी सुविधाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें कि एक गतिशील मिशन प्रणाली भी शामिल है, जो यूनिक असाइनमेंट उद्देश्यों और कार्यों को उत्पन्न करने के लिए एआई का उपयोग करती है। मेटल कोर में एक स्टेकिंग प्रणाली भी है, जो खिलाड़ियों को गिरे हुए दुश्मनों से ब्लूप्रिंट प्राप्त करने, नए हथियार और वाहन बनाने और उन्हें व्यापार के लिए वेब3 एसेट में बदलने की अनुमति देती है। साझेदारी का उद्देश्य ऑनबोर्डिंग बाधाओं को दूर करना और वेब3 गेमिंग उद्योग में विकास का समर्थन करना है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।